हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स ज़ोन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो क्लास 10 से रिलेटेड है और सब्जेक्ट है हमारे पास मैथ। कम समय में हम 100% मार्क्स कैसे ला सकते हैं, इस वीडियो में हम ये देखेंगे। ये वीडियो आपको अंत तक देखना है क्योंकि इसमें बताया गया एक एक पॉइंट अगर आप फॉलो करते हैं तभी आपके 100% मार्क्स आएंगे। ऐसा नहीं कि आपने 2 मिनट तक देखा और फिर आप उम्मीद करेंगे कि आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपके पास चैप्टर नंबर, चैप्टर का नाम और उनके मार्क्स लिखे गए हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास रियल नंबर, ये 4 नंबर का है। फिर हमारे पास पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है बहुपद, ये 5 मार्क्स का 5 नंबर का है। ठीक है। चैप्टर नंबर 3, 2 चरों में रैखिक समीकरण, 9 नंबर का। और यहां से आपके पास ग्राफ का क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। तो थोड़ा इस चैप्टर को ढंग से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण है 5 नंबर का। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी 9 नंबर का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, जो कि अच्छा चैप्टर है लेकिन कम मार्क्स का है, तो ये 6 नंबर का ही है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति में अपने पास 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 12 नंबर का आएंगे क्वेश्चंस। कंस्ट्रक्शन, रचनाएं जो है हमारे पास वो 11 नंबर की है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा नंबर का है हमारे पास सांख्यिकी, ये 15 नंबर का 15 मार्क्स का चैप्टर है। और इसके बाद में हमारे पास लास्ट आता है प्रायिकता, जो कि 4 नंबर का चैप्टर है। तो सबसे पहले हमें यहां पर देखना है कि फर्स्ट रैंक किसको दें। फर्स्ट रैंक का मतलब है सबसे पहले जब हम मैथ्स की तैयारी करें तो सबसे पहले हमें कौन सा चैप्टर करना है, उसके बाद कौन सा करना है, उसके बाद कौन सा करना है, ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो इसके लिए ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। तो पहले आपको देखना है कि चैप्टर नंबर ये जो 15 है प्रायिकता, ये सबसे पहले आपको करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि अगर आप एक दिन में ही अगर 1 से 2 घंटा बैठते हैं लगातार और इस 4 नंबर को आप पूरा कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको प्रायिकता करनी है। इसमें कोई ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं है, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है हमारे पास, ज्यादा थ्योरी भी नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। बस कॉन्सेप्ट्स आपको अगर क्लियर हैं, दिमाग में बैठे हुए हैं, तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। इसको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं रहती है। तो सबसे पहले आपको प्रायिकता करनी चाहिए, उसके बाद में आती है सांख्यिकी। अब सांख्यिकी को क्यों करना है? क्योंकि ये देखिए आपके पास 15 नंबर के क्वेश्चन यहीं से आएंगे, 15 नंबर के क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो यहां पर क्या है? माध्य, माध्यिका, बहुलक, मीन, मीडियन एंड मोड। यहां पर अच्छे से अगर आप कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे फॉर्मूले, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको प्रैक्टिस चाहिएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, इस प्रैक्टिस के बाद में आपको सांख्यिकी करनी है और उसके बाद में आपको रचनाएं करनी है, कंस्ट्रक्शंस करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये भी 11 नंबर का है और इसके अंदर कोई ज्यादा हार्ड कंस्ट्रक्शन नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चन है। तो आपको ये 3 नंबर पे करना है। इसके बाद में चौथा नंबर आता है कि हमें चौथे नंबर पे क्या करना चाहिए। तो हमें चौथे नंबर पे करना चाहिए समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्यों? क्योंकि ये 9 नंबर का है और इसके अंदर गिनती से अपन गिने तो 1, 2, 3 और 4, 3 से 4 फॉर्मूले ही हैं। अगर वो 3 से 4 आप फॉर्मूले याद कर लेते हैं और आपको कैलकुलेशन आ रही है, बिल्कुल जो 8, 9 की कैलकुलेशन है, अगर वो आती है तो आप इस चैप्टर के 9 नंबर पूरे ला सकते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, बच्चे कई बार क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं है, प्रैक्टिस करते नहीं है, तो उनको ये चैप्टर भी हार्ड लगने लग जाता है। तो आपको ये करना है। इसके बाद में आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं किसके? अब यहां पर देखिए, इन चैप्टर के बाद में अपन को यहां पर एक ऐसा चैप्टर लेना है जो छोटा है, जो छोटा है, जिसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, जिसमें ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। तो वो है हमारे पास पहला चैप्टर, ये 4 नंबर का है। एक दिन के अंदर ये 4 नंबर पूरे तैयार हो सकते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, ये कोई हार्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद में आपको बहुपद करना है। ठीक है। तो यहां तक आपके 1, 2, 3, 4, 5 और 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इन 6 चैप्टरों में आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब जो बचते हैं चैप्टर्स, उनके अंदर थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उनके अंदर जो फॉर्मूले हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। तो यहां पर आपको आपके ऊपर ये चॉइस है कि आप कैसा चैप्टर चूज करना चाहते हैं।
अगर आप ऐसा चैप्टर चूज करना चाहते हैं जिसमें फॉर्मूले और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी तो वो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर हमें फॉर्मूले और इसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रूव डेट के क्वेश्चंस आएंगे जो हमें प्रूव करने होंगे, जो हमें सिद्ध करने होंगे, वो क्वेश्चंस यहां से आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास हम इसको चूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, तो थोड़े ज्यादा दिन भी चाहिएंगे, तो हमें यहां पर ये चैप्टर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में अगला चैप्टर हम लगाएंगे ये। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। तो इसके बाद में आपको करना है द्विघात समीकरण और लास्ट में आपको करना है दो चरों में रैखिक समीकरण। मैंने दो चरों में रैखिक समीकरण सबसे बाद में क्यों बोला है, क्योंकि इसके अंदर से आएगा ग्राफ की अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। ग्राफ का 100% इसके अंदर से आना ही आना है। ठीक है, तो आप यहां पर देख लीजिए कि आपको जो ग्राफ वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वो सबसे लास्ट करना है। क्यों करना है, इसके अंदर ग्राफ भी है, इसके अंदर लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस भी हैं। उससे पहले आपको कौन सा करना है, द्विघात समीकरण करना है। इसके अंदर फॉर्मूले हैं, इसके अंदर भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि जिनके अंदर लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आते हैं उनको थोड़ा हमें ज्यादा टाइम देना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको कौन सा करना है ये आपको पता चल गया, उसके बाद में कौन सा करना है ये आपको पता चल गया। तो इस प्रकार से आप अरेंज करेंगे तो आप कम टाइम में ज्यादा नंबर्स ला सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये 100% नंबर लाने हैं, आपको 100% नंबर लाने हैं, तो उसकी एक शर्त भी है कि आपको अब ये 2 महीने के लिए ये चीज फॉलो करनी है। 2 महीने के लिए ये चीज फॉलो कैसे करनी है, अब क्या है, संस्कृत में एक श्लोक है, काक चेष्टा बकोदेनम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण है कि काक चेष्टा, काक चेष्टा का मतलब कौवे की तरह आपकी चेतना होनी चाहिए, चेष्टा जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि घड़ा था, उस कौवे को प्यास लगी थी, घड़े के पास गया, घड़े में पानी कम था, तो उस कौवे ने हार नहीं मानी। उस कौवे ने क्या किया, उस कौवे ने कंकर उठाए और उस मटकी के अंदर डाले, तो पानी क्या आया, ऊपर। उसी प्रकार से हमें ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि कोई भी चैप्टर छूटे नहीं, कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। कई बार बच्चा क्या करता है कि ये चैप्टर तो हार्ड लगता है मुझे, ये मुझे नहीं करना है, मैं इसको छोड़ देता हूं, कौन सा मुझे 100% नंबर लाने हैं। कई बार मेंटेलिटी बच्चे ऐसे बना लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक कौवा, एक पक्षी है, उसके पास तो इतनी ज्यादा बुद्धि भी नहीं है जितनी हमारे पास है, फिर भी उसने हार नहीं मानी, तो हम कैसे हार मान सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट है बगो ध्यानम। बगो ध्यानम का मतलब है बगुले जैसा ध्यान। ध्यान का मतलब नहीं है कि आप आंखें बंद करके बैठ गए। ठीक है, ध्यान का मतलब यहाँ पे फोकस से है कि आपका फोकस इतना तगड़ा होना चाहिए कि आपके माइंड में फिट हो जाना चाहिए कि मेरे को 100% मार्क्स लेके आने हैं इस मैथ्स के अंदर, भले मैं कितना ही कमजोर क्यों नहीं हूं। 2 महीने के लिए मैं पूरा फोकस अपनी स्टडी पे करूंगा। जैसे बगुला शिकार करता है तो शिकार करते वक्त वो एक टांग पे खड़ा रहता है बिना हिले, जब तक कि वो मछली को पकड़ नहीं लेता। तो इसी प्रकार से आपका फोकस होना चाहिए इन 2 महीनों के लिए जबरदस्त। जनवरी फरवरी में आपको इतना जबरदस्त फोकस रखना है कि आप इस 100% मार्क्स को ला सकें। स्वान निंद्रा, स्वान निंद्रा का मतलब क्या है, अब स्वान निंद्रा का मतलब है कुत्ते जैसी नींद। कुत्ते जैसी नींद का मतलब क्या, कुत्ते जैसी नींद का मतलब क्या कि आपकी जो नींद है वो बहुत ज्यादा लंबी और गहरी नहीं होनी चाहिए। कि भाई साहब सुबह उठते हैं 7 बजे, फिर आते हैं स्कूल से 2 घंटे सो गए, रात को 10 बजते ही और सो गए, तो 10 से लेकर 6 बजे तक 7 बजे तक सोए रहते हैं, रात को 10 बजे से लेकर सुबह के 6-7 बजे तक सोए रहते हैं, दोपहर में और सो जाते हैं, तो फिर आपके मार्क्स नहीं आ सकते। इन 2 महीनों के लिए अपना जो नींद का कोटा है उसको कम कीजिए। आप गहरी नींद लीजिए। अब गहरी नींद लेने का मतलब ये नहीं कि आप लंबी नींद लें, ठीक है, आप लिमिटेड नींद लीजिए। दोपहर में आप सोना बंद कीजिए। अगर आप दोपहर में सोते हैं तो रात को जल्दी सोना बंद कीजिए। अब कई जने बोलते हैं कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ता हूं तो मेरे को याद रहता है, कई जने बोलते हैं मैं रात को पढ़ता हूं तो याद रहता है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त वाला नियम सब पे लागू नहीं होता है, ठीक है ना। जिस बच्चे को जैसा लगता है वो उसके हिसाब से तैयारी करे। कुछ बच्चों को लेट नाइट पढ़ना अच्छा लगता है, यानी कि वो सो जाते हैं 8 बजे सो जाते हैं खाना खा के, फिर वो 1 बजे उठते हैं, 1 से लेकर 3-4 बजे तक पढ़ते हैं, फिर वापस सो जाते हैं, 2 घंटे की नींद ले लेते हैं और सुबह स्कूल चले जाते हैं, ठीक है ना। दोपहर में आके 1 घंटे की रेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे शेड्यूल्स में भी बच्चे 100% मार्क्स लाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी नींद का कोटा कितना कम करते हैं और कैसी नींद लेते हैं। फिर बाद में बोलता है अल्पाहारी, यानी कि जो हमारा भोजन है वो हल्का फुल्का होना चाहिए, ज्यादा पेट भरकर नहीं खाना है, क्योंकि आप पेट भर के खाएंगे, दबा दबा के खाएंगे तो फिर आपको आलस ही आएगा।
आप सोच रहे हैं कि मेरे को 9 बजे पढ़ने बैठना है और आप 8:30 बजे बैठे, अब सोगरा खा रहे हैं दबा के, गुड़ में चूर चूर के, आप दाल बाटी खा रहे हैं दबा के, और आप फिर सोच रहे हैं 9 बजे पढ़ लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपने जब इतना हैवी खाना खाया है तो आपको नींद ही आने वाली है। तब इसका मतलब अब बच्चे बोलेंगे सर खाना छोड़ दें क्या? नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि जब आपका स्टडी का टाइम हो तो उससे पहले आप हैवी खाना नहीं खाएं। आपको अपने फूड चेन में, यानी जो अपना जो खाना होता है उसके अंदर आपको फल, सलाद, और अभी जैसे सर्दी का मौसम है तो ड्राई फ्रूट्स यानी कि काजू, पिस्ता, ठीक है, बादाम, अखरोट, ये आप थोड़ा अपने ब्रेकफास्ट के तौर पे ले सकते हैं। आप अपने 4-5 बजे के करीब भी चाय के साथ, उस टाइम चाय जब पीते हैं उस टाइम ले सकते हैं। एक बात और ये याद रखिएगा, चाय और कॉफी की क्वांटिटी ज्यादा मत बढ़ाइएगा, क्योंकि इसकी लत लग जाती है। क्योंकि मैंने ऐसे कई स्टूडेंट्स देखे हैं, जब पढ़ने बैठेंगे उससे पहले घर वालों को बोल देंगे मम्मी 1 कप चाय बना देना, फिर वो चाय पीते हैं, फिर आधा घंटा होता है, अब आलस आने लग गया है तो मम्मी कॉफी बना देना। तो ऐसे करते करते वो भाई साहब 2 घंटे पढ़ते हैं और उसमें 4 बार वो चाय या कॉफी पी लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा मत कीजिएगा। उसके बाद में आता है गृह त्यागी। अब गृह त्यागी का पॉइंट क्या है? गृह त्यागी का पॉइंट ये है कि आपके पास जो आपका घर है उसको छोड़कर नहीं जाना है। अब बच्चा बोलेगा गृह त्यागी मतलब घर छोड़ देंगे? नहीं भाई, गृह त्यागी का मतलब ये है कि जो आपके घर में जो टॉपिक्स चलते हैं, जो डिस्कशन चलते हैं, उसके अंदर आप अब इन्वॉल्व मत होइए। मतलब आपका भाई बहन टीवी देख रहे हैं, कोई अनुपमा देख रहा है, कोई मिर्जापुर देख रहा है, कोई नेटफ्लिक्स देख रहा है, कोई अमेजॉन प्राइम में कुछ बैठ के मूवीज देख रहे हैं, आजकल अब मूवीज आ रही हैं वो देखने बैठ गए, ठीक है ना। तो आपका भी मन होगा कि मैं भी वीडियो देखूं, मैं भी मूवी देखूं, भाई मैं भी फेसबुक चलाऊं, मैं भी इंस्टाग्राम चलाऊं, ठीक है। तो उनसे आप अब दूर हो जाइए। मतलब घर के अंदर जो भी मामला चल रहा है, जो भी मूवी चल रही है, जो टीवी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उससे दूर होइए। आपको 2 महीने तक आपको इस पॉइंट पर फोकस रखना है। तो उसके लिए गृह त्यागी का मतलब ये नहीं है कि घर से छोड़कर भाग जाना है। गृह त्यागी का मतलब ये है कि जो घर पे टॉपिक्स चल रहे हैं, जो बहस चलती है, जो आपस में नोकझोंक चलती है, उससे बिल्कुल दूर रखिए अपने आप को। आपका पूरा ध्यान कहां होना चाहिए? 100% नंबर पर होना चाहिए। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हमारे पास आता है टाइम टेबल। जनवरी के 31 दिन और फरवरी के 28 दिन। तो अब आपको कितने घंटे पढ़ना है यह भी इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैं तो कहता हूं मेरा जो बताया गया प्लान है वो आपको 1 आवर यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा डेली प्रतिदिन 1 घंटा प्रतिदिन पढ़ना आपको। 1 घंटा प्रतिदिन, ठीक है ना। 1 घंटा प्रतिदिन आपको मैथ पढ़नी है और आप 100% मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई ऐसे है कि ये 1 घंटा उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक किताब खोल के कुछ ना कुछ पढ़ रखा है। जिस बच्चे को ये पता है कि किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक है, किस चैप्टर में कौन से फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूला का अप्लाई कैसे किया जाता है, अगर वो बच्चे हैं तो उनके लिए 1 घंटा पर्याप्त है। अगर कोई बच्चा अब भाई साहब खोल के बैठा है कि मेरे को ये चैप्टर पढ़ना है, उसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो वो भाई साहब 1 घंटे की जगह कितने घंटे पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे 2 घंटा प्रतिदिन। तब उनके 100% आ सकते हैं। वो भी ला सकते हैं लेकिन उनको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। ये घंटा उनके लिए है जिन्होंने अभी तक मेहनत कर ली है, जिनको पता है इस चैप्टर में कौन से फॉर्मूले कैसे लगेंगे, जिन्होंने एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से फेयर कॉपी में या रफ कॉपी में मिला रखा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसको आगे कैसे करना है, अपन को टाइम टेबल कैसे सेट करना है, ये अपने पास जो टाइम है उसको कैसे सेट करना है वो अपन देखते हैं। जनवरी के अंदर आपके पास आ रहे हैं 1 जनवरी से शनिवार से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको अब थोड़ा टाइम टेबल आपके हिसाब से सेट करना है। यानी कि कुछ जो आसान चैप्टर होते हैं उनके ऊपर और कठिन चैप्टर होते हैं उनके ऊपर अलग अलग काम करना है। आसान चैप्टर के अंदर आपको 1+1 का फॉर्मूला लगाना है, 1+1 डे का फॉर्मूला लगाना है, और जो आपके पास कठिन चैप्टर होते हैं उन पे 2+1 डे का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और आपको ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिससे 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक आप पूरा कंप्लीट सिलेबस एक बार कर चुके होंगे। अब ये 1+1 और ये 2+1 का फॉर्मूला क्या है? 1+1 का यानी कि जब आसान चैप्टर आते हैं, कौन से चैप्टर? आसान चैप्टर।
तो 1+1 का फॉर्मूला ये बोलता है कि जो पहला दिन होगा, जैसे मान लीजिए 1 तारीख और 2 तारीख है और आपको प्रायिकता गणनी है, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर प्रायिकता गणनी है, तो आप एक दिन बैठ के क्या करेंगे, प्रायिकता के सभी प्रश्न और उदाहरण मिलाएंगे, सभी प्रश्न और उदाहरण मिला लेंगे, क्योंकि ये छोटा ही चैप्टर है तो एक दिन में आराम से हो सकता है 1 घंटे के अंदर। फिर अगले दिन आपको क्या करना है, अगले दिन आपको प्री बोर्ड के पेपर जो पिछले साल के हो गए हैं, इस साल के प्री बोर्ड का पेपर नहीं बोल रहा हूं मैं, पिछले साल के प्री बोर्ड के पेपर हैं, बोर्ड के पेपर हैं, जो आपके पास डेस्क वर्क है, ठीक है, डेस्क वर्क है, और डेस्क वर्क के साथ साथ आजकल बहुत सारे मॉडल पेपर भी आते हैं, ठीक है, वो आप करें। पूरा करने की जरूरत नहीं, उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करें। आप अपने कोचिंग पे जा रहे हैं तो उनका टेस्ट दे सकते हैं, वो अगर शेड्यूल बनाते हैं, स्कूल है तो स्कूल का शेड्यूल बना हुआ है तो उसका टेस्ट दे सकते हैं। अगर नहीं बना हुआ है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए इस परफॉर्मेंस में आपके लिए क्वेश्चंस डाले जाएंगे। उसके अंदर आपको जैसे प्रायिकता चैप्टर किया है तो प्रायिकता के आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को करके आप अपनी मेहनत को आंक सकते हैं कि आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है या नहीं है, आपकी पूरी तैयारी है या नहीं है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास कठिन चैप्टर आते हैं, अगर आपके पास क्या आते हैं, कठिन चैप्टर आते हैं, तो जब हार्ड चैप्टर आएंगे तो कठिन चैप्टर आएंगे, कठिन चैप्टर में मैंने क्या बोला, 2+1 का फॉर्मूला। अभी 2+1 का फॉर्मूला क्या कहता है, 2+1 का फॉर्मूला ये बोलता है कि 2+1 बोल रहा है आपके पास कि 2+1, 2 का मतलब यहां आपको एक दिन करना है प्रश्न और एक दिन आपको करना है उदाहरण, एक दिन करना है प्रश्न और एक दिन करना है उदाहरण, और एक दिन आपको क्या करना है, उन प्रश्नों के टेस्ट देने हैं, प्रश्नों का क्या करना है, टेस्ट देना है, चाहे तो आप अपने ट्यूशंस पे, चाहे तो आप अपने स्कूल में, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल जो होगा उसके अंदर 100% आपके लिए ये टेस्ट पेपर्स उपलब्ध होंगे। जो हमारे कोचिंग के आसपास जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं वो यहां पर आकर भी ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं, उससे संबंधित जो भी जानकारी होगी वो टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको परफॉर्मा रखना है और आपको तैयारी करनी है। आगे देखते हैं कि आपको कितने दिन में कौन सा चैप्टर कर लेना है। जैसे मैं यहां पे बोल रहा हूं कि जो प्रायिकता है वो आपको 1 और 2 जनवरी को कर लेनी है। अब सांख्यिकी में थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो यहां पर आप 3 दिन लीजिएगा, 3, 4 और 5। 3 और 4 को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जबरदस्त प्रैक्टिस कीजिए, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और 5 तारीख को आप उसको टेस्ट दीजिए, ठीक है। इसके बाद में यहां पर 2 ही दिन, 6 और 7, एक दिन में आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है ये। इसके बाद में हमारे पास जो था वो था समांतर श्रेणी, यहां पर भी आप 2 दिन ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा लेंथी चैप्टर लगता है तो आप यहां पे 3 दिन ले सकते हैं। मैं यहां पर कहूंगा कि आप इसको 2 दिन में ही कीजिए, यानी कि 8 तारीख और 9 तारीख। 8 तारीख को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, 9 तारीख को उसका टेस्ट दीजिए। 1 घंटे बोला मैंने, आप आधे घंटे में टेस्ट दे सकते हैं और आधे घंटे में वापस रिवाइज कीजिए कि आपकी गलती कहां हो रही है। अगर आप हमारे यहाँ ऑफलाइन टेस्ट देंगे तो हम आपको टेस्ट कॉपी चेक करके भी बता देंगे कि आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, आपकी यहाँ पर कमी है। फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं वास्तविक संख्या, ये भी 2 ही दिन का है, 10 और 11। फिर आपके पास बहुपद है, 12 और 13 तारीख को आपको करना है, ठीक है। फिर आपके पास आता है ट्रिग्नोमेट्री। अब कई बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री हार्ड भी लगती है और कईयों को इजी लगती है, तो इसलिए मैं यहां पर आपको दे रहा हूं 3 दिन। 12, 13 तो यहां हो गए थे, 14, 15 और 16। 14, 15, 16 जनवरी को आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरी तैयार कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद में सॉरी, जो हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति थी, ये 2 दिन की, 17, 18, 2 दिन के अंदर आपको तैयार करना है, ठीक है। फिर आपके पास आता है कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण में हमारे पास कितने दिन है, आप चाहे तो 2 दिन ले सकते हैं, आप चाहे तो 3 दिन ले सकते हैं, आराम से हमारे पास दिन बचे में पड़े हैं। तो मैं यहाँ पे 3 दिन ले लेता हूं, 19, 20 और 21। अब यहां पर आपको 22, 23 और 24, यानी आप देखिए अगर आप 1 तारीख से भी स्टार्ट करते हैं, आप देख लीजिए कोई भी चैप्टर नहीं बचा है, सब चैप्टर्स में डेट्स लग चुकी है।
ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि मैं 24 तारीख तक फ्री हो जाऊंगा, अगर मुझे किसी चैप्टर में एक दिन ज्यादा देना पड़े तो वो दे सकता है। जैसे किसी को यहाँ पर 2-3 की जगह 3 दिन की आवश्यकता है तो वो 19 कर दे, यहाँ पर 20, 21, 22 कर देगा, यहाँ 23, 24, 25 कर देगा। वो आप थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी पहले से की हुई है हाफ ईयरली में तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब आप देखिए कि आप 24 तारीख तक तो फ्री हो गए पूरे, यानी कि आपने पूरी मैथ का एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया। कब तक? 24 जनवरी तक। फिर भी हम देखते हैं कि 24 जनवरी तक तो हमने कर लिया है, 24 जनवरी तक कर लिया। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हमने कहां तक फ्री हो गए थे? हम 24 तारीख तक फ्री हो गए थे। लेकिन कोई बच्चा चाहता है कि मुझे 2-3 दिन एक्स्ट्रा चाहिए, तो अपन उसको टाइम दे देते हैं 30 तारीख तक। ठीक है, मान लीजिए कहीं किसी की शादी हो गई, कहीं फंक्शन हो गया, उसको जाना है, तो वो एक दिन का टाइम उसको पोस्टपोन कर सकता है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप उसको पोस्टपोन मत कीजिएगा। शादी में गए, खाना खाया, हल्का फुल्का खाना खाया और वापस आए, 1 घंटा तो आपको जरूर पढ़ना है, या शादी में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। तो यहां पर 30 तारीख है, 30 तारीख तक आपका पूरा सिलेबस मैथ्स का कंप्लीट हो चुका है विद टेस्ट। क्योंकि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा टेस्ट देंगे, तभी आपके नंबर आते हैं। आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, आपने टेस्ट नहीं दिए तो कोई मतलब नहीं है उस पढ़ाई का। तो 30 तारीख तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब भी आपके पास फरवरी के दिन पड़े हैं, तो आप इन फरवरी के दिनों में क्या करेंगे? आप इन फरवरी के दिनों में प्री बोर्ड एग्जाम्स देंगे। कितने घंटे के? 3 घंटा वैसे बोर्ड का टाइम था पहले, अभी है 2 घंटा 45 मिनट, 2 घंटा 45 मिनट। तो आपको टाइम 2 घंटा 45 मिनट के अनुसार ही पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, आपको पूरा टाइम देना है, 2 घंटे 45 मिनट, ईमानदारी से 2 घंटे 45 मिनट देना है। अब ये प्री बोर्ड के एग्जाम्स हम तो यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे ही ऑफलाइन, और ऑफलाइन एग्जाम होने के बाद में वो पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आप स्कूल के प्री बोर्ड के एग्जाम्स भी सीरियसली दे सकते हैं, अपने जो कोचिंग जा रहे हैं वहां पर भी दे सकते हैं, आप मॉडल पेपर लाके भी दे सकते हैं, आप डैश वर्क से भी दे सकते हैं। लेकिन जब आप डैश वर्क से दें तो अपनी ईमानदारी से दें, क्योंकि कई बार बच्चे होते हैं पेपर खोलते हैं, ठीक है मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पीछे से डैश वर्क का जो आंसर की आती है वो खोल के देख लेते हैं। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको कम से कम कितने पेपर? आपको कम से कम 5 पेपर, 5 प्री बोर्ड के पेपर आपको देने हैं पूरी ईमानदारी से। ईमानदारी का मतलब समझते हैं ना, नक्कल करके नहीं करना भाई साहब। ईमानदारी से 5 पेपर देने हैं 2 घंटे 45 मिनट के अंदर। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर आपके इनके अंदर कोई भी किसी में भी नंबर करते हैं तो उस चैप्टर की वापस आप तैयारी कीजिए उसी दिन। अगले टेस्ट पेपर में आपके पास कोई गलती करने के चांस ही नहीं बचेंगे। जैसे आपने मान लिया कि भाई आपने 2 तारीख को दिया एक पेपर, 1 तारीख आप 2 दिन छोड़ के दीजिए, फिर 2 दिन छोड़ के दीजिए, ठीक है, फिर 2 दिन छोड़ के दीजिए, फिर 2 दिन छोड़ के दीजिए। तो इस प्रकार से आप 2-2 दिन का गैप देके भी आप प्री बोर्ड एग्जाम्स दे सकते हैं। 5 पेपर आपके 14 फरवरी तक हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप अच्छे से जबरदस्त तैयारी कीजिए। फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप अपने टीचर से डिस्कशन कर सकते हैं या हमसे पूछ सकते हैं। हम जल्द ही आपके लिए बहुत अच्छी क्वेश्चन सीरीज लाने वाले हैं टेलीग्राम ग्रुप में, और जो ऑफलाइन यहां पर आना चाहते हैं टेस्ट देने के लिए वो भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।